ट्रेन में बैठी महिला बार बार एक ही बात दोहरा रही थी, जल्दी से खा लो बेटा, वरना ये गाजर का हलवा अंकल को दे दूंगी। जब काफी देर हो गई तो सामने बैठे अंकल जी बोले, बहन जी आपको जो फैसला करना है जल्दी करिए, आपके हलवे के चक्कर में मैं 4 स्टेशन आगे आ गया। चश्मा किसके लिए बनवाना है? गोलू टीचर के लिए। डॉक्टर पर क्यों? गोलू क्योंकि उन्हें मैं हमेशा गधा ही नजर आता हूँ। मैं बचपन से ही घर वालों के लिए बहुत सोचता था। दादाजी की बीड़ी चुरा कर पीता था, तां जो दादाजी के फेफड़े खराब ना हो। पिताजी की सारी जमीन बेच दी, तां जो पिताजी को खेत में धूप में काम ना करना पड़े। हमेशा एग्जाम में फेल होता था, तां जो घर वालों के मिठाई के पैसे बच जाए। अब आप ही बताओ और कितना करूं इनके लिए, फिर भी मुझे नालायक ही समझते हैं। अगर कोई आपको अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं, अच्छे आप हैं। अगर कोई बुरा लगता है तो बुरा वो है, क्योंकि आप तो अच्छे हैं। पप्पू टप्पू से, यार एक बात बता, आई एम गोइंग टू टॉयलेट का क्या मतलब होता है? टप्पू, मैं शौचालय जा रहा हूँ। पप्पू, ऐसे कैसे जाएगा तू शौचालय? पहले मतलब बता के जा, जिससे भी पूछता हूँ सबको शौचालय लग जाती। एक बार 2 मच्छर स्टडी कर रहे थे। पहला मच्छर बोला मैं तो आगे डॉक्टर बनूंगा, दूसरा मच्छर बोला मैं तो आगे चलकर इंजीनियर बनूंगा। इतने में आंटी ने मॉर्टिन जला दिया। दोनों मच्छर बोले बुढ़िया ने सारा कैरियर खराब कर दिया। एक बार पति और पत्नी के बीच में लड़ाई हो गई। आधा दिन चुपचाप गुजारने के बाद पत्नी पति के पास आई और बोली, इस तरह से झगड़ते हुए अच्छे नहीं लगते, एक काम करते हैं, थोड़ा आप कॉम्प्रोमाइज करो और थोड़ा मैं करती हूँ। पति बोला ठीक है, क्या करना है बोलो। पत्नी बोली आप मुझसे माफी मांग लो और मैं आपको माफ कर देती हूँ। दादी और पोता आपस में बात करते हुए, दादी लगता है उस लड़की को लकवा हो गया है, देख कैसे उसका एक हाथ ऊपर हो रहा है और मुंह पिचका सा हो गया है। पोता, दादी लकवा नहीं, वह सेल्फी ले रही है। एक दिन पप्पू आराम से बैठा था, तभी उसका दोस्त चिंटू बोला कुछ काम करो। तो पप्पू ने कहा मैं गर्मियों में काम नहीं करता हूँ। चिंटू ने पूछा और सर्दियों में? पप्पू बोला गर्मियाँ आने का इंतजार। लड़की, मैं तुम्हारे प्यार में लुट गई, बर्बाद हो गई, बदनाम हो गई। पप्पू, तो पगली में कौन सा तुम्हारे प्यार में कलेक्टर बन गया, मैं भी तो पकौड़ी ही बेच रहा हूँ। सुन मेरे दोस्त, आज तक तुमने मुझे जितनी रील भेजी है ना, अगर हर बार रील ना भेजकर इसकी जगह 1-1 रुपया भी भेजता तो आज तेरे इस दोस्त के पास बड़े बड़े बंगले और गाड़ियाँ होती, और पक्का मैं मेरी गाड़ी में ड्राइवर की नौकरी भी सिर्फ तुझे ही देता। तो आगे से रील मत भेजना, बल्कि रील के बदले 1-1 रुपया भेजते जाना। आजकल के बच्चे तो ईयरफोन लगाकर चलते हैं, और एक हम थे जो स्कूल से समीर पत्थर को लात मार मार कर घर तक ले आते थे। आदि क्या है? बिजली के 2 तार, सही जुड़े तो प्रकाश ही प्रकाश, गलत जुड़े तो धमाके ही धमाके। मुझे आपकी बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, क्योंकि मुझे पता है आपके पास दिमाग नहीं है। डॉक्टर, क्या प्रॉब्लम है? पप्पू, मैं क्यों बताऊं, तू देख मेरे को क्या बीमारी है। डॉक्टर तू है कि मैं? डॉक्टर असिस्टेंट को बोला इसको ओटी में ले जाकर लेफ्ट वाला फेफड़ा और किडनी दोनों निकाल लो, सड़ गई हैं दोनों। पप्पू, तू पागल है क्या? मेरी तो टांग में दर्द है। डॉक्टर, चुपचाप बैठ। डॉक्टर, तू है कि मैं? टीचर, मुझे तुम ये बताओ, कछुआ और खरगोश की कहानी से क्या सीखने को मिलता है? स्टूडेंट, सर, कछुआ और खरगोश की कहानी से यह सीखने को मिलता है कि भले ही आप रेस हार जाओ, लेकिन अपनी नींद हमेशा पूरी करनी चाहिए। रात में मालिक ने नौकर से कहा मच्छर मार दो, बहुत हो गए हैं। नौकर आलस में पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद मच्छर फिर गुनगुनाने लगे। मालिक ने फिर नौकर से कहा मच्छर मारे नहीं क्या? नौकर ने मालिक से कहा मच्छर तो कब के मार दिए, ये तो उनकी विधवाओं की रोने की आवाजें हैं। लड़का, तुम इतनी मोटी क्यों हो? लड़की, हमारा फ्रिज खराब है। लड़का, तो लड़की, सब कुछ खाना पड़ता है। शराबी भी एक तरह से साइंटिस्ट होते हैं, क्योंकि शराबी चाहे कितना भी अनपढ़ क्यों ना हो, एक क्वार्टर के 3 पेग ऐसे बनाता है जैसे किसी नासा का बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो। पप्पू ने एक अमरूद लिया तो उसमें से कीड़ा निकला। पप्पू अमरूद वाले से, इसमें तो कीड़ा है अमरूद वाला, ये तो किस्मत की बात है, क्या पता अगली बार मोटरसाइकिल निकल जाए। पप्पू, तो अंकल 10 किलो और पैक कर दो। चूहे बाइक पर घूम रहे थे, रास्ते में शेर के बच्चे ने लिफ्ट मांगी। एक चूहा बोला सोच ले, फिर तेरी माँ कहीं ये न कहे कि तू गुंडों के साथ घूमता है।